नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ऑनलाइन सट्टा गिरोह का किया पर्दाफाश, 150 करोड़ का मिला लेन देन। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा, आरोपी को 1 लाख के अर्थदंड से भी किया दंडित। कठुमर खेड़ली क्षेत्र में बरसात होने से किसानों को मिला लाभ, किसानों ने बुआई योजना बनाई। हिट एंड रन मामले पर गठित समिति की हुई बैठक, उच्च न्यायालय के आदेशों पर पालना पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। लॉर्ड कृष्णा एकेडमी के बच्चों ने क्लास 5वीं और 8वीं बोर्ड रिजल्ट 2024-25 में बाजी मारी है। 8वीं बोर्ड में गर्विता भारद्वाज, नील शेखावत, ईशान पहवा, निधि कुमारी बैरवा, सुनील ने ए रैंक हासिल की है। इसी प्रकार 5वीं बोर्ड में प्रांजल वर्मा, समृद्धि शर्मा, अनुष्का वर्मा, हर्षित, काव्यांश, लविश चौधरी, नमन अरोड़ा, देव कुमावत, रियांश ने ए रैंक हासिल कर स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। क्लास 5वीं बोर्ड में 29 स्टूडेंट्स थे, जिनमें 22 ए ग्रेड और 7 स्टूडेंट्स को बी ग्रेड मिली है। अलवर की सीनियर पुरुष टीम के कप्तान अर्पित कौशिक को आगामी 4 जून से 6 जून तक राजस्थान के देवगढ़ राजसमंद में आयोजित होने वाले अलवर 3x3 पुरुष बास्केटबॉल टूर्नामेंट का कप्तान चुना गया है। अर्पित पिछले 4 वर्षों से अलवर सीनियर पुरुष टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अपनी शानदार नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अर्पित कौशिक ने अपने प्रदर्शन और समर्पण से न केवल अलवर बल्कि अपने गृहनगर भिवाड़ी को भी गर्व महसूस कराया है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें भिवाड़ी में बास्केटबॉल एकेडमी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। मंगलवार को राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति शाखा कोटकासिम द्वारा सैन समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णा सिंह सैन द्वारा की गई। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंगलवार को उपखंड कार्यालय के सभागार में उपखंड अधिकारी रेखा यादव द्वारा व्यापार मंडल कोटकासिम की बैठक ली गई। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों से नगरपालिका क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। इस अवसर पर व्यापार मंडल द्वारा कस्बे में आवारा कुत्तों एवं बंदरों के आतंकों को समाप्त करने की मांग की, जिस पर उपखंड अधिकारी ने नगरपालिका अधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए आश्वस्त कराया। बैठक में उपखंड अधिकारी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्लास्टिक बैगों को बंद कपड़े के बैग को काम में लेने के लिए व्यापार मंडल एवं ग्रामीणों से अपील की गई। वहीं भीषण गर्मी के इस समय में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने सहित कस्बे की साफ सफाई के लिए व्यापार मंडल से सहयोग करने की अपील की गई। कोटकासिम कस्बे सहित क्षेत्र भर में मंगलवार को गंगा दशहरा के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कस्बे सहित क्षेत्र भर में जगह जगह ठंडे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को शरबत पिलाकर पुण्य कमाया। वहीं कस्बे के रामलीला मैदान स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में ठंडे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को शरबत पिलाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के प्रभारियों की एक आवश्यक मीटिंग कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा की नेतृत्व में मौजपुर हाउस पर आयोजित की गई। कांग्रेस प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि मीटिंग में अलवर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त प्रभारी मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने प्रभारियों से कहा कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली, जय हिंद सभा तथा एआईसीसी महासचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्य, असम प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के 12 जून को जन्मदिन के अवसर कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया और सभी प्रभारियों को निर्देशित किया कि वो 2 दिवस में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर विधायक प्रत्याशी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस जन, कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन करके कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करें और जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपे।
राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में बीए पार्ट प्रथम प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से आरंभ होगी। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा के बीए प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया 4 जून से आरंभ हो रही है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रवेशार्थी अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर HTE पोर्टल पर अपना प्रवेश आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें। प्रवेशार्थी की सुविधा के लिए महाविद्यालय के वेब पेज पर प्रवेश नीति एवं प्रवेश से संबंधित अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं। प्रवेश नोडल अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि इच्छुक प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन करते समय अपनी योग्यता तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों के जारी होने की तिथि, फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को जांच कर ही अपलोड करना चाहिए। पुलिस थाना जैरोली ने साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर ठग मोहम्मद कैफ व सलमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा साइबर ठगी के अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान ऑपरेशन शील्ड के तहत SP भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेय के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह RPS वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में थाना जैरोली ने चॉकलेट टॉफी पैकिंग के नाम पर एडवांस पैसे लेकर उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2024 में रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ गांव के ही एक युवक सलीम द्वारा खेत में बलात्कार किया गया था, जिसमें अनुसंधान के बाद आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक GK, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस ने क्रिकेट और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह द्वारा करीब 150 करोड़ रुपए का लेन देन किए जाने का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 हार्ड ड्राइव, 15 ATM कार्ड और 1 SUV कार भी जब्त की है। गिरोह का नेटवर्क राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश विदेश में फैला हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि ये आरोपी महादेव सट्टेबाजी ऐप की तर्ज पर खुद की वेबसाइट बनाकर सट्टा संचालन कर रहे थे। इन्होंने 30 से अधिक वेबसाइट डेवलप की थी, जिनके माध्यम से क्रिकेट मैचों, IPL, कसिनो, मटका गेम आदि पर सट्टा खिलाया जा रहा था। इन वेबसाइट्स के जरिए करीब 60,000 से ज्यादा ID सक्रिय पाई गई, जिनमें सबसे ज्यादा ID उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी। फिलहाल आरोपियों को 6 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इनकम टैक्स सहित अन्य एजेंसियों को सूचना देकर आगे की जांच शुरू की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि ये गिरोह और भी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, जिसकी परतें आने वाले दिनों में खुल सकती हैं। मामला पकड़ा गया है 3 ये जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जो 3 लोगों को पकड़ा गया है, करोड़ों का हिसाब मिला है, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, कुछ समय पूर्व सूचना आई थी, है ना, वेरीफाई किया गया था। इस पे SHO MI अजीत जी और हमारे साइबर सेल के इंचार्ज संदीप जी, इन्होंने काफ़ी गहनता से काम किया। तो 3 इसमें व्यक्ति हैं, नितिन पालीवाल, महेश शर्मा और पीयूष शर्मा। ये तीनों ही लड़के बीटेक हैं, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है लोगों ने। तो खुद ये लोग डेवलप करते हैं, मतलब ऐप टाइप वेबसाइट डेवलप करते हैं और उसमें आपके नीचे फिर उसके एडमिन बनाते हैं, मिनी एडमिन, सुपर मास्टर, इस तरह से एक चेन बनाते हैं और एजेंट, क्लाइंट और प्लेयर तक पहुंच जाता है। वर्चुअल करेंसी क्रिएट करते हैं
क्रिएट करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अप टू प्लेयर्स तक। आईडी और पासवर्ड से जो प्लेयर होते हैं वो उसमें एक्सेस ले लेते हैं। वर्चुअल करेंसी को वो खरीदते हैं, जैसे किसी ने 5,000 रुपये की 5,000 वर्चुअल करेंसी खरीदी तो 5,000 रुपये देंगे उसको। पैसे का ट्रांजेक्शन है तो बैंक अकाउंट से होता है, हवाला से होता है, इस तरह से है। और उस गेम जो चल रहे हैं अभी IPL वगैरह है उस पर ये सट्टा लगाते हैं। अभी तक पूरा जो हमने वेरीफाई किया है लगभग 150 करोड़ रुपए की इन्होंने वर्चुअल करेंसी जनरेट की है और इतना ही पैसे के ट्रांजेक्शन का अंदेशा है, तो उस पर पूरा अभी वेरीफाई कर रहे हैं। और लगभग कितनी वेबसाइट इन्होंने डेवलप की हैं और कितने ऐप्स इन्होंने बेचे अब तक? लगभग 30 से ज़्यादा वेबसाइट इन्होंने अभी तक डेवलप की है और 60,000 से ज़्यादा ID बनाएंगे जो भी एक्टिव है, और भी हो सकती है। तो अभी इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव काम चलेगा, देखेंगे पूरा की चीज़। अभी 3 लोग पुलिस के हाथ लगे हैं, क्या और भी बड़ा कोई नेटवर्क इनके साथ जुड़ा हुआ है? अभी तफ्तीश जारी है, इंटरव्यू कर रहे हैं ये इनको। बड़ा कितने मोबाइल है, कितने लैपटॉप है, क्या है इसमें? जैसे 6 एंड्रॉइड मोबाइल है, 2 लैपटॉप है और हार्ड ड्राइव है, 15 ATM कार्ड है, ये सब चीज़ें इनके मतलब अभी इनसे जब्त की गई है। और एक SUV गाड़ी है। क्या सर बेबात में साइबर ठगों को भी इन्होंने कहीं कोई ऐप जारी की है बना के, क्या कोई डेवलप बेसिकली करके हैं? संख्या बहुत बड़ी है, तो अभी इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा अभी। बड़ा सवाल इतना सा है बड़ा- कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो किस iOS पे डेवलप करते हैं, कैसे उसको बेचते हैं और फिर अटैच होते हैं लोग? अब बेसिकली जैसा ये खुद इंजीनियर है ना, तो कोई भी प्लेटफॉर्म लेकर के उसमें डेवलप करते हैं और फिर उससे जोड़ते हैं इस हिसाब से ये है कि जो इनके विश्वसनीय कभी ना कहीं टच में रहे हो ऐसे लोगों को ये जोड़ते हैं। सर बहुत मोटा हिसाब किताब मिला है, क्या इनकम टैक्स और GST इन सब डिपार्टमेंट को सूचना दी जाएगी? बिल्कुल, जो रेलिवेंट संबंधित विभाग है उनको सूचना देंगे और उनकी जो आवश्यक कार्रवाई होगी उनसे भी निवेदन करेंगे। सर ये जो आरोपी है किस नाम के सकते, कौन सा ऐप था सकता होगा जो है? बेसिकली 30 प्रकार की वेबसाइटें हैं ना, इतनी वेबसाइटें हैं, फिर उनसे जोड़ते हैं। जैसे महादेव ऐप आपने सुना होगा, उसकी एनालॉजी उसकी तर्ज पे ही एक लोग काम कर रहे हैं। कैसे पकड़ में आए, क्या सूचना लगी थी? वो तो जैसे क्रिमिनल इंटेलिजेंस है उससे सूचना आती है, फिर उससे उसका अपन टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस से जनरेट हुई। तीनों आरोपी अलवर के निवासी हैं, बाहर से कहीं आते अभी ये अलवर में रह रहे हैं, हैं? कैश पकड़ा गया तो कैश अभी अलवर में ही निवास कर रहे हैं। का कोई विदेश दुबई से इनको रिलेटिव मामला बताया? वो अभी इट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाकी कुछ ऐसा प्राइमा फेसी एविडेंस आ रहे हैं, वो पूरा अभी गहराई से देखेंगे। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में 2 दिन से तेज बारिश का असर है। भूमिपुत्र किसान बाजरा, ग्वार, ज्वार, तिल की फसल बुवाई में जुट गए हैं। खेतों में बारिश से ज्यादा नमी आ गई है। मौसम खुश्क होते ही बुवाई शुरू हो जाएगी। आज मंगलवार होने के कारण किसान बुवाई नहीं कर रहे हैं। खेड़ली कठुमर के बाजारों में खाद बीज विक्रेताओं के किसानों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। पहले से ही बीज किसान खरीद रहे हैं। किसानों ने जुताई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बारिश और खाद बीज की बिक्री के लेकर आपका क्या कहना है? आप बीज विक्रेता हैं। कल की तारीख में बारिश अच्छी हुई थी, इससे किसानों को रोजाना बीज में बाजरा बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए, ग्वार बोने के लिए अपने क्षेत्र में बाजरे के बीज की बुवाई चल रही है। बुवाई कब से शुरू होगी? बुवाई आज शाम से या कल सुबह से शुरू हो जाएगी। आज सुबह से क्यों नहीं हो रही? नमी ज्यादा होने के कारण नहीं हुई। किसानों को खेतों में कुछ पानी भरा हुआ है, किसमें थोड़ी अभी नमी ज्यादा है, इस वजह से किसान बुवाई नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? इस टाइम बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ग्वार है। अपना क्षेत्र बाजरा और ज्वार के लिए ही ज्यादा हुआ है। अपने मूंगफली और वो नहीं उगता इधर। आपका शुभ नाम? अशोक गुप्ता। आप खेड़ी बाजार में आए, क्या खरीदने आए हैं सुबह सुबह? तो बारिश कैसी हुई है क्षेत्र में? बारिश खूब हुई है, 2 दिन से हो रही है। तो बुवाई कब से शुरू करेंगे? बुवाई शाम से होगी या सुबह से। क्यों अभी क्यों नहीं कर रहे? खेतों में आना है, ज्यादा वर्षा है, ज्यादा बारिश है। तो विशेष रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है क्षेत्र में? ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है। अच्छी बारिश हुई है। और क्या? उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों की पालना में एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज हिट एंड रन मामले में गठित टीम जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन मोहनलाल सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मौजूदगी में हुई। इस दौरान तेजपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अलवर, बीना महावर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अलवर उपस्थित रहे। साथ ही सचिन शर्मा, वृत्ताधिकारी नीम राणा, राजेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक खैरतल तिजारा, नीरज मीणा, रीडर, उपखंड अधिकारी कोटपुतली मनीष कुमार जाटव, उपखंड अधिकारी किशनगढ़ वास वर्चुअल माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।
कोतवाली थाना पुलिस ने तलवार लेकर घूमने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहन मुकुट ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि एक युवक बस स्टैंड पर तलवार लेकर आने जाने वाले राहगीरों को धमका रहा है। इस सूचना पर कोतवाली थाने से पुलिस जाब्ता मौके के लिए रवाना हुआ और मौके पर पहुंचा, जहां विशाल कोहली निवासी करौली कुंड हाथ में तलवार लेकर लोगों को धमका रहा था, जिसको मौके से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तलवार बरामद की है। आज रात्रि को दौरान गश्त ये फिर इतला मिली कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पर पार्क के पास में और तलवार नंगी तलवार लेकर नहीं घूम रहा है और आने जाने वाले एवं वहाँ के लोगों को भयव्याप्त कर रहा है उनके साथ में। इस इतला पर पुलिस थाना कोतवाली से श्री इलियास खान एएसआई गए मौके पर। वहाँ इसके पास में नया तलवार के गिरफ्तार किया। उपरोक्त कार्रवाई पर ई-साक्ष्य तैयार किया गया। इसका नाम है विशाल सनफ तोताराम, उम्र 23 साल, जाति कोलिये, करौली कुंड का रहने वाला है। यह मामला था, गिरफ्तार किया है इसमें 4/25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हुए हम मौके पर गिरफ्तार किया है। मौके पर सारी जब्ती, वीडियोग्राफी, ई-साक्ष्य हुई है। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनी एसोसिएशन द्वारा जल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसमें नवीन आरओ प्लांट और वाटर कूलर लगाकर कॉलेज को समर्पित किया गया। जल मंदिर में फुली ऑटोमेटिक नवीन आरओ प्लांट और वाटर कूलर लगाया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों और स्टाफ को स्वच्छ, शुद्ध एवं शीतल जल उपस्थित हो सके। उद्घाटन समारोह के अवसर पर कॉलेज के कई पूर्व प्रधानाचार्य, स्टाफ सदस्य और वर्तमान प्रधानाचार्य विनोद जांगीड़ भी उपस्थित थे। इस अवसर पर एल्यूमिनी एसोसिएशन के पदाधिकारी, सदस्य और कॉलेज स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जल मंदिर का उद्घाटन पूर्व प्रधानाचार्य आर.बी. खूंटेटा द्वारा किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष जी.पी. शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये उनका एक सपना साकार हुआ, जो कि कॉलेज को पूर्व छात्रों का एक छोटा सा गिव बैक है। वीर सपूत संजीव सैनी की शहादत ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। जम्मू कश्मीर में तैनात संजीव सैनी, जो अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। संजीव सैनी के पार्थिव शरीर को तिजारा लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरसौली कस्बे में श्री 1000 श्री संतदास महाराज मंदिर उद्घाटन से पूर्व सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा हरसौली के पंचायती मंदिर से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई संतदास मंदिर परिसर में संपन्न हुई। मंदिर परिसर में कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी भामाशाहों द्वारा की गई। कलश यात्रा के दौरान हरसौली चौकी इंचार्ज इब्राहिम खां के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। नगर निगम अलवर की लेट लतीफी से हताश और निराश अलवर शहर के स्कीम 2 निवासी गुलशन शर्मा ने अलवर न्यूज से कहा कि लोग कहते हैं कि नगर निगम में बिना पैसे के कोई काम नहीं होते हैं। अब मुझे भी लगता है कि लोगों की बात में शायद वास्तविकता है। मेरा नाम गुलशन शर्मा है, स्कीम नंबर 2 का रहने वाला हूं। मैंने पिछले साल हमारे मकान के सब डिवीजन की फाइल लगाई थी ऑनलाइन। मुझे 1 साल से ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ को सुनने वाला नहीं। नगर निगम में यही सब कहते सब वो नहीं है, मीटिंग का मैटर उठाते, मीटिंग होगी सब, कभी सर नहीं आ रहे, कभी मैडम नहीं आ रही। आम जनता इतनी परेशान है और आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं सब यहाँ बिना पैसे के काम नहीं होता, और मैं ये चाहता हूँ चलो सभी ईमानदार लोग हैं तो मेरा काम भी करके दिखाएं। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 100-150 आदमी हैं ऐसे जो परेशान हो रहे हैं। पिताजी ऐसे हैं जो घर पे बेड पर पड़े वो आ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो हार के थक हार के छोड़ चुके हैं, इस उम्मीद को छोड़ चुके भाई नहीं होगा कुछ भी। मुझे ऐसा लोगों ने कईयों ने कहा भाई साहब बिना पैसे के काम नहीं होता। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बिना पैसे के काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया लगभग चक्कर लगाते हुए, और ऐसा लग रहा है कि पैसे से ही सब कुछ होगा। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो शायद मेरा काम अब तक हो चुका होता। आप कहाँ निवास है? मैं स्कीम नंबर 2 का रहने वाला हूँ और मैं अपने मकान के सब डिवीजन के लिए पिछले 1 साल से बहुत परेशान हूँ। आपकी फाइल कहाँ अटक रही है? फाइल सर हमारी ऑनलाइन है। सरकार ये दावा करती है कि ऑनलाइन जो फाइल उसका जल्दी निपटारा होता है, लेकिन यहाँ 1 साल होने के बाद, जबकि सरकारी जो नियम है उसके अनुसार 45 दिन में ये हो जाना चाहिए, लेकिन 1 साल होने के बाद मेरा यहाँ कुछ काम होता दिख नहीं रहा मुझे, और 1 साल से लगातार परेशान हूँ। मैं भी प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, मुझे भी बहाना करके निकलना पड़ता है, सब आज वहां जाना, इस रीजन से।
हर दिन आना मेरे लिए भी संभव नहीं, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी को सहानुभूति नहीं है। हर कोई एक दूसरे पे बहाना लगाता है, एक दूसरे की बातों लगाता है, लेकिन कोई जिम्मेवारी लेने वाला, किसी को सहानुभूति नहीं कि आदमी परेशान हो रहा है तो उसकी समस्या को कैसे सोल्व किया जाए। साल भर में कितना समय हो गया आपको आते हैं? मैं सब लगभग हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आता ही हूँ। भिवाड़ी के खिलाड़ी ने सेकंड नेशनल इंडोर मार्शल आर्ट गेम 2025 कराटे चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। भिवाड़ी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने 23 मई को इंदिरा गांधी खेल एकेडमी स्टेडियम नई दिल्ली में एकेडमी ऑफ फिटनेस एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित हुए खेल सेकंड नेशनल मार्शल आर्ट गेम 2025 में बहुत अच्छे से प्रदेश का खेल में प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सभी बच्चों ने अपने राज्य और क्षेत्र समाज का नाम रोशन किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी की घटनाओं में शामिल एक सक्रिय शातिर गैंग का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की गई बुलेट, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी जब्त की है। उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशों की पालना में दिनांक 31/5
2025 को अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु टीम गठित की गई। इस संबंध में शाम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति प्रतापगंज पर बुलेट मोटरसाइकिल के साथ हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। गहनता से अनुसंधान पूछताछ किया गया तो उनके पास में मोटरसाइकिल चोरी की हुई पता चला और उनके कब्जे में एक थैली जिसमें आभूषण थे, उसके बारे में भी गहनता से पूछताछ की तो वह भी चोरी किया हुआ प्राप्त हुआ। इस संबंध में और गहनता से पूछताछ करने पर इन लोगों द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर मोबाइल स्नैचिंग जैसे रकमजनी की और भी वारदातें इन्होंने स्वीकार की। दिनांक 18/5/2025 को भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा, जिनके साथ एक व्यक्ति और था, तीनों ने मिलकर के एक मोबाइल लूटा था। उस वारदात का भी पर्दाफाश हुआ है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। ये टोटल आरोपियों के नाम क्या है? इनमें एक हर्ष श्रीवास्तव, माधव सैनी, अरमान मुकुल और शंकर प्रजापति है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपियों से गिरफ्तार किया जाकर इसी रिमांड पर है, अलग अलग प्रकरणों में। जेईई एडवांस 2025 के रिजल्ट के घोषित होते ही जीनियस एकेडमी में खुशी की लहर दौड़ गई। एकेडमी की निदेशक रीना जैन ने बताया कि हमारी संस्था के 6 छात्रों ने 12वीं कक्षा के साथ साथ एडवांस में सफलता प्राप्त की, जिसमें आयुष ने 331, सविता 800, मोहित 1055, रश्मि 2150, नीतीश 2412, वंश सैनी 4165 रैंक हासिल की। निदेशक ने इस सफलता का श्रेय संस्थान के सभी शिक्षकों और माता पिता को दिया है। मैं रीना जैन, मेरे यहाँ जीनियस एकेडमी में पढ़ने वाले सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही उत्साह भरा है। आज तक जीनियस एकेडमी ने 10th और 12th में अलवर में परचम लेकर आया है। सारा इतना अच्छा रिजल्ट रहा, उसकी भी कामनाएं नहीं थी जो भगवान ने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का जो रिजल्ट है वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पेपर है, IIT एडवांस का पेपर है, जिसका रिजल्ट है 2025 का। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। भगवान ने हमें 6 सिलेक्शन दिए एक साथ और 12th के साथ दिए। बच्चों को, टीचर्स को, उनके माता पिता को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्टाफ का, टीचर्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट दिया, जिसकी कहीं कोई कामना नहीं थी, उससे ऊपर भगवान ने हमें दिया। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम रोशन करने के लिए पैदा हुए सब, मेरा और मेरे अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स का, और ये नाम रोशन करेंगे। इनको जो संस्कार दिए हैं ना इनके घर वालों ने और यहाँ टीचर्स ने, ये नाम रोशन करेंगे सर, कंफर्म करेंगे। ये जिन हाइट्स पे जाएंगे उनकी कामना हम कर भी नहीं सकते, और इनको हमेशा उस इसकी ब्लेसिंग दूंगी मैं कि बहुत आगे जाए और बहुत नाम रोशन करे, मेरा, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, सबका, और समाज में सबका भला करे। आप काम करते करते 2 अच्छे बच्चों को सही जगह पहुंचाए। इन लोग ये जरूर मैं कहूंगी, शिक्षा दूंगी कि 2 बच्चों को इन्होंने कहीं अच्छी जगह पहुंचाना है, अपने घर परिवार को साथ लेके चलना है और सबका भला करना है। क्या नाम है? रीना जैन मेरा नाम है, जीनियस एकेडमी की डायरेक्टर हूँ, और आप सभी के सहयोग से अलवर को ये छोटे छोटे रिजल्ट दे रही हूँ मैं, और आगे इसका प्रयास करते रहेंगे मैं और मेरी टीम सभी। विधायक महंत बालकनाथ योगी ने विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई की, जिसमें पानी, बिजली, पोल ठीक करवाने, सड़क निर्माण, सरिस्का विस्थापित को पट्टे जारी करवाने, विद्यालय निर्माण की मांग की गई। लोगों ने विभिन्न समस्या बाबा को अवगत करवाया। बाबा ने अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए तुरंत निर्देश दिए। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चिमरवाड़ा में अवैध हथकढ़ शराब पीने से युवक की मौत होने का आरोप लगाते हुए गांव की महिलाओं ने गोविंदगढ़ पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाते हुए गांव में अवैध शराब के बेचने पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की। यही नहीं, युवक के परिजन अंतिम यात्रा का सामान तक पुलिस थाना गोविंदगढ़ लेकर पहुंचे और शराब बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। क्या नाम है अम्मा जी आपका? क्या मामला हुआ, किसकी मृत्यु हुई है रात को शराब पी के? हमारा भतीजा लगता है। तो मतलब कैसी शराब पी थी उन्होंने जो डेथ हुई है? अच्छा, कच्चे हथकढ़ शराब पी है। हाँ। आप यहाँ पे आए थाने में, क्या मांग की आप लोगों ने? हमने बोला कि दारू बंद हो जाए हमारे गांव में। गांव में बंद हो जाए। हाँ। तो मतलब होएगा ना कोई पिएगा। तो आपने तो क्या बोला है थानेदार जी ने? बात हुई आपकी? थानेदार ने बोला मैं कार्रवाई करता हूँ। कार्रवाई करेंगे। हाँ। कब से बिक रही है और कितनी घटनाएं आपके गाँव में हो चुकी हैं?
घनी घटना हो गई, आज नहीं जी 10 साल हो गए। 10 साल से तो दारू बिकना बंद नहीं हुई तब से? नहीं हुई। जाते तो पिस्तौल दिखाता है। अच्छा, और तो जो पुलिस के द्वारा पूर्व में आपने मांग की है कि आपने आज पहली बार मांग की है? कई बार किया आपने, तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि आज पुलिस कार्रवाई करेगी नहीं करेगी? क्या पता, जा रहे हैं, करेगी तो सामने आ जाएगी, ऊपर चले जाएंगे। और क्या नाम है माँ जी आपका? निर्मला। निर्मला जी, क्या घटना घटी और क्या मांग करते हैं पुलिस से आप? हम ये मांग करते हैं दारू हमारे गांव में बंद हो। लड़के डेली 2 महीना 1 महीना गुजरता है, लड़के मर जाते हैं। वहीं मर के वहीं पड़ा था, हम गए, हमें पिस्तौल दिखाता। तो ये कैसे पता लगा जो मौत हुई है? और अभी जी घर से उठा के आए। कहाँ पे मिला ये बंदा? वहाँ से लेकर आए? तो शराब गांव में बन रही है बाहर से आती है? क्या पता कहाँ से ला रहा, बेच तो वहीं रहा। अच्छा, बेच वहाँ से रहा है, आप बाहर से रही है चाहे कहीं से भी आ रही है। तो अब आपने क्या मांग की पुलिस से? हमने सोचा भाई दारू बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए। जैसे बुजुर्ग बता रहे थे कि जब तक कार्रवाई नहीं होती दाह संस्कार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम मना करके आए। पहले कार्रवाई चाहिए। हाँ, कार्रवाई। क्या नाम है बाबूजी आपका? रमेश चंद्र में। कहाँ से आए आप? सिमरवाड़ा से। क्या हुआ, क्या घटना घटी रात को? हमारे गांव में कच्ची शराब बिकती है धड़ल्ले से जी। उस सरदार के पास औरत मर्द गए हैं 2-4 बार, उसको वो आगे पिस्तौल दिखाता है, लाठी लेके भागता है। घटना क्या हुई है जिसके लिए आप रात को यहाँ पे? उसने शराब पी के घर तक खाना वाना बंद, शराब पी के पड़ा था और एकदम उसकी मौत हो गई। किसकी नाम बताए जिसकी मौत हुई? क्या नाम? भगवान दास का लड़का है सुनील कुमार। कितनी उम्र थी? उम्र होगी 30 साल। 30 वर्ष? 30 वर्ष। तो उसकी मृत्यु रात को हुई है? रात को मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पे आपने पुलिस से क्या मांग की है? पुलिस से मांगे इसको रोका जाए, इसके नहीं तो नई जवान मौतें नौजवान हो रही हैं, ये रुकता नहीं है। मतलब कितनी मौतें हो चुकी हैं गांव में आपके? 1 महीना पहले एक आदमी से 1 महीना पहले 24 साल का लड़का गुजरा है, शराब पी के? हाँ, शराब पी के। अच्छा। लेकिन ये नहीं मानता है, आगे लाठियाँ और पिस्तौल वगैरह दिखाता है। कौन दिखाता है? सरदार जो अच्छा देने आता है यहाँ पे? हाँ। किस प्रकार की शराब है? इंग्लिश है? कच्ची शराब है, हथकड़ शराब? हाँ, कच्ची शराब है वैसे। अच्छा, वो बिकती है वहाँ पे? वहाँ कितनी आबादी होगी आपके गांव की? आबादी करीब 800-900। 800-900 की आबादी है। 800-900। अभी हम महिलाएं भी आई हैं, सब आए हैं आप? हाँ, सब महिलाएं लेके, अब जब तक दाग नहीं लगाते जब तक कोई सुनवाई हमारे। अच्छा, बॉडी गांव में रखी हुई है आपके? बॉडी गांव में रखी हुई है, ये कफन लेके हम बैठे पड़े। अच्छा, ये आप सामान लेके जा रहे हैं अभी? ये कफन है। अलवर जिले में बाबा भरतरी धाम पर 41 दिवसीय पंचधुनी तपस्या चल रही थी। सोमवार नाथ महाराज जनकल्याण और गौ रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। अलवर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भरतरी धाम संतोषनाथ आश्रम में सोमवार नाथ महाराज द्वारा 41 दिवसीय पंचधुनी तपस्या का आयोजन किया है। यह तपस्या 23 अप्रैल 2025 से आरंभ होकर 2 जून को संपन्न हुई। बाबा भरतरी के लगभग 40 साल से इधर आ रहे हैं घूमने के लिए, तो पता चला कि इधर बाबा सोमवारनाथ जी तपस्या कर रहे हैं। लगभग 12:30 बजे 45 डिग्री टेम्परेचर में अग्नि तपस्या कर रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छा लगा, लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए, हमारा समाज अच्छे तरक्की करे, धूम्रपान मतलब नशाबंदी के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया शिक्षा देने के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान हरियाली बनी रही यहाँ बारिश के लिए, लोगों की भलाई के लिए। क्या शुभ नाम है? बसंतलाल है जी, हरियाणा से आए हुए। इस भक्ति के लिए कर रहे, देश के लिए कर रहे, भारत के लिए, नागरिक के लिए कर रहे, सुरक्षा सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है ये। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश यूपी एटा जिला तहसील जलेसर से आ रहा हूँ। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत की जिला शाखा ने गजेंद्र खींवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर फार्मासिस्ट के विलोपित किए गए पद एवं नए पद सृजित करवाने की मांग की है।
टपुगड़ा थाना पुलिस ने गौकशी के लिए ले जाई जा रहे 5 गौवंश मुक्त कराए हैं। साथ ही गौ तस्करी में प्रथम बिना नंबरी पिकअप वाहन व पिकअप में रखी 50 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में राजीव शर्मा के नेतृत्व में बिना नंबरी पिकअप गाड़ी में 5 गौवंश भरकर गौकशी के लिए ले जाते हुए आरोपियों का पीछा करने पर आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार होने पर गौवंश को मुक्त कराया जाकर पिकअप व पिकअप में रखी 50 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त किया गया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव एवं विश्व विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच पुलेला गोपीचंद ने चिकानी स्थित एलआईटी कॉलेज में अलवर सांसद खेल उत्सव के समर कैंप का उद्घाटन किया एवं अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 का व उसके तहत आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन 2.0 के समय की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री यादव ने अलवर सांसद खेलोत्सव के तहत चयनित श्रेष्ठ 700 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित समर कैंप के शुभारंभ के अवसर पर पधारने पर विश्व विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच पुलेला गोपीचंद का आभार जताते हुए कहा कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत गोपीचंद ने खेल का एक स्टैंडर्ड तय किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल में आगे बढ़ने के लिए न केवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि अलवर में खेल कल्चर विकसित भी किए जा रहे हैं।
जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में नगर विकास न्यास एवं नगर निगम की संयुक्त टीमों द्वारा कल अलवर शहर के ज्योतिबा राव फुले सर्किल पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने एवं दोबारा अतिक्रमण नहीं करने हेतु समझाइश की गई। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा शहर के ज्योतिराव फुले चौराहे के स्लीप लेन एवं आसपास सड़क भाग में किए गए अस्थायी अतिक्रमण को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई तथा दोबारा अतिक्रमण नहीं करने हेतु समझाइश की गई। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा की ग्राम पंचायत गोविंदपुरा बासड़ी में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अद्वितीय प्रतिभा के धनी विवेक कुमार अटल को सम्मानित किया गया। विवेक ने दोनों हाथों के अभाव के बावजूद अपने पैरों से लिखकर 10वीं कक्षा में 74.33% अंक हासिल कर सभी को प्रेरित किया। सम्मान समारोह में भाजपा नेता उपेंद्र यादव, शाहपुरा एसडीएम संजीव खेदड़, तहसीलदार नील महाराज वंशीबाल, अमरसर थाना प्रभारी अरुण सिंह चौधरी एवं पंचायत समिति शाहपुरा की प्रधान पिस्ता देवी मौजूद रहे। भाजपा नेता उपेंद्र यादव और एसडीएम संजीव कुमार ने विवेक को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया और उनकी इस उपलब्धि को साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उपेंद्र यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा की सफलता नहीं बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की मिसाल है। विवेक जैसे युवाओं से हमें सच्ची प्रेरणा मिलती है। जब भी विवेक को उनकी जरूरत होगी वे हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। समारोह के दौरान विवेक ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अपने पैरों से एसडीएम, तहसीलदार और भाजपा नेता उपेंद्र यादव का नाम लिखकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में गांव के सरपंच, कई गणमान्य नागरिकों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही, जिन्होंने विवेक की हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। अलवर शहर के हृदय स्थल हॉप सर्कस से चंद कदमों की दूरी पर शराब ठेका खुलने से जहां आसपास के व्यापारी वहीं राहगीर भी परेशान है। इसके अलावा हॉप सर्कस की चोटी पर स्थित मंदिर से शराब ठेके की दूरी का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा शराबी और असामाजिक तत्व ठेके से शराब खरीदकर हॉप सर्कस की सीढ़ियों और हॉप सर्कस के अन्य सुनसान जगह पर इत्मीनान से शराब पीते हैं और शराब की खाली बोतल, नमकीन, सिगरेट, मामा के पाउच वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण भी दूषित हो रहा है। बीच बाजार में ठेका खुलने से व्यापारियों में किसी भी अनहोनी का भय भी बना रहता है। लोगों का कहना है कि जनहित और मंदिर से ठेके की दूरी कम होने के कारण ठेके को बंद कर देना चाहिए। इधर जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने अलवर न्यूज से कहा कि यदि नियमों के विरुद्ध ठेका संचालित है तो दिखवा लेते हैं और जनहित में निर्णय लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।